भयानक नाटक दिखाने का प्रयास किया है कि दहेज लेना पाप है। यह एक बहुत बड़ा जुर्म है जो उस नाटक दहेज प्रथा पर आधारित है। बहू, ओ बहू, जरा सुनती हो? क्या बात है माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुलाया तो है, पर तेरी शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाया। तेरे बाप ने 3 लाख कैश और गाड़ी देने की बात कही थी, वे पैसे और गाड़ी अभी तक क्यों नहीं भिजवाए? माँ जी, बाबूजी के पास पैसे कहाँ हैं? वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे क्यों नहीं है? बिना पैसे की ही शादी की है। इतना सुंदर मकान है उनका, वही क्यों नहीं गिरवी रख देते? माँ जी, गिरवी रखकर ही तो बाबूजी ने मेरी शादी की है। अच्छा ठीक है, जाओ यहाँ से। और हाँ, अपने बाप से कह देना जल्द से जल्द दहेज के पैसे भिजवा दे। ठीक है माँ जी। बिनोल बेटा, हो बिनोल बेटा, जरा इधर तो आना। हाँ माँ। बेटा, तुझे कुछ याद भी है? तेरे ससुराल वाले ने अभी तक दहेज के पैसे नहीं भिजवाए। हाँ माँ, तू सही कह रही है, परंतु चिंता मत कर, मैं पैसे चुटकी बजाते ही निकलवा लूंगा। ठीक है बेटा, जाओ यहाँ से। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? आई माँ जी। तेरे बाप ने अभी तक दहेज के पैसे क्यों नहीं भिजवाए? माँ जी, बाबूजी इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अगर पैसे देने की औकात नहीं है तो निकल जा मेरे घर से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी बताती हूँ तुझे। विनोद बेटा, जरा इधर तो आना। हाँ माँ। बेटा देख, तेरी पत्नी कैसे कैची की तरह जुबान चला रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे माँ से जुबान लड़ाती हो? नहीं, मैंने माँ जी से जुबान नहीं लड़ाई। बेटा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भगवान के लिए मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो जाओ, अपने बाप से दहेज के पैसे लेकर आओ। हे भगवान, हम बेटियों को बनाया ही क्यों है? अगर बनाया है तो हमारे माँ बाप को धन क्यों नहीं दिया? क्या इस दुनिया में केवल अमीर के ही बेटियों को जीने का हक है, गरीब की बेटियों को नहीं है? अब हम अपने बापूजी से क्या कहेंगे? बापूजी, कहाँ हैं आप? क्या हुआ बेटी, खुश रहो। क्या हुआ, तुम अपने ससुराल से क्यों चली आई? बापूजी, मेरे घर वालों ने मुझे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और कहते हैं कि जब तक तुम दहेज के पैसे लेकर नहीं आओगी, तुम्हें इस घर में हिलने का कोई हक नहीं है। बेटी, यह घर तो पहले से ही गिरवी है, तुम कहो तो मैं इसे बेचकर तुम्हें पैसा दे दूं। नहीं बापूजी, आपको यह घर बेचने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे उस घर में दोबारा जाना है। तो ठीक है बेटी, आज से तुम यहीं रहो, यही घर तुम्हारा है। बिरबल बेटा, जरा इधर तो आना। हाँ माँ। बेटा, बगल के एक गांव में अमीर घर की लड़की है, 5 लाख कैश और 4 पहिया गाड़ी देगी। कहो तो तुम्हारी शादी उससे करा दूं। हाँ माँ, इतना सब मिलेगा तो मैं शादी वहीं करूँगा। ठीक है बेटा, जाओ और मेरी बहू को ले आओ। माँ देखो, मैं तुम्हारी बहू को ले आया। ठीक है बेटा, आती लेकर तुम्हारी आती। प्रणाम। मैं पैर छुओ, पैर और मैं छूंगी कभी नहीं। माँ जी, ओ माँ जी, कहाँ है आप? क्या हुआ बेटी, मुझे बुला रही हो? हाँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आइए। कोल्ड ड्रिंक क्या होता है बेटी, कहाँ से लाऊंगी मैं? आपको नहीं मालूम कोल्ड ड्रिंक क्या होता है? छोड़िए, आपसे कौन पूछे। जाइए, मेरे पिताजी ने दी है, उसी में रखवाए हैं, ले आइए। ठीक है बेटी, लाती हूँ। लो बहू, कोल्ड ड्रिंक। ये कोल्ड ड्रिंक है, जैसे लगता है चाय है। जाइए, मेरे लिए फ्रिज में से ठंडा कोल्ड ड्रिंक लेकर आइए। ठीक है, लाती हूँ। लो बहू, कोल्ड ड्रिंक।
मैं ऐसे ही पीऊंगी, जाइए मेरे लिए ग्लास लेकर आइए। ठीक है, लाती हूँ। अब भरूं भी मैं ही। अच्छा जाइए यहाँ से। माँ जी, ओ माँ जी, कहाँ है आप? क्या हुआ बहू, मुझे बुला रही हो? देखो तो मेरा कमरा कितना गंदा हो गया, इसमें झाड़ू लगा दीजिए। झाड़ू मैं तुम्हारे कमरे में लगाऊंगी? और नहीं तो क्या मैं लगाऊंगी? मेरे पिताजी ने इतना सारा धन दिया है मुझे यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए। लेकिन ये सब काम तुम्हारा है, तुम करो। मैं नहीं जानती। ए भगवान, कैसी बहू है, कीड़े पड़े इसके तो। इससे अच्छी तो मेरी पहली वाली बहू थी। माँ, ये क्या कर रही हो? पलक कहाँ गई? बेटा देख, तुम्हारी पत्नी मुझसे काम करवा रही है। पलक, ओ पलक, कहाँ हो? क्या बात है, क्यों इतना चिल्ला रही हो? माँ से काम करवा रही हो? और नहीं तो क्या मैं करूँगी? मेरे पिताजी ने इतना सारा धन दिया है मुझे यहाँ पर काम करने के लिए। हटो मेरे रास्ते से, मैं अपने सहेली साथ मूवी देखने जा रही हूँ। और आप घर का सारा काम कर देना, वरना ठीक नहीं होगा। माँ, इससे अच्छा तो हमारी पहली पत्नी ठीक थी। हाँ बेटा, कम से कम मुझे काम तो करना पड़ता था। ये रोना धोना बंद कर दीजिए, ये सब आपके ही कारण हुआ है। हाँ बेटा, आज के बाद मैं ना दहेज लेने की बात करूंगी, ना ही देने की। इस नाटक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दहेज लेना पाप है। यह एक बहुत बड़ा जुर्म है, जो उस लड़की के साथ साथ उसका परिवार भी बर्बाद होता है। धन्यवाद।